आज हम लास्ट 2 लेक्चर में हमने शब्द के भेद, कितने भेद? पहले 2 भेद, विकारी अविकारी। विकारी के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये टॉपिक हमने पूरा देखा है। आज हम हमारा हिंदी जो टेक्स्ट बुक है लोक भारती, उसकी शुरुआत करेंगे। उसके लिए पहली जो पोयम है चांदनी रात, पहली पोयम है चांदनी रात। इस चांदनी रात कविता के बारे में देखेंगे। चांदनी रात ये जो कविता है, ये कविता जो है मैथिली शरण गुप्त, इनका जो काव्य है कौन सा? पंचवटी। इस पंचवटी नामक काव्य में से कुछ पद्यांश, यहाँ पर कुछ पद्यांश वह लिया गया है और इस पद्यांश में उन्होंने, चांदनी रात, इस पद्यांश में उन्होंने हमारी प्रकृति, उस प्रकृति का अलग अलग छटाओं का वर्णन किया है। दिन रात दोपहर, अलग अलग छटाओं का वर्णन इस कविता के माध्यम से अपने शब्दों में उन्होंने किया है। कौन सी कविता? चांदनी रात। देखिए चांदनी रात। और ये जो काव्य है पंचवटी, इस खंड काव्य से लिया गया ये चांदनी रात, बहुत ही सुंदर चित्रों में उन्होंने यहां पर उसका वर्णन किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु, चारु सुंदर, चारु क्या है उसका? सुंदर। किसकी सुंदर किरणें? किसकी सुंदर किरणें? चंद्र की, चंद्र की सुंदर किरणें खेल रही है, चंचल, चंचल में नटखट, खेल रही है जलथल में। जल पानी, थल भूमि, थल मीन्स भूमि, जल थल में खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। कहां पर? अवनी और अंबर तल में। अवनी, अवनी का मतलब धरती, अवनी, अवनी का मतलब धरती। और अंबर, अंबर का मतलब आसमान, आसमान। तो कवि यहां पर कहते हैं कि चांदनी रात में, चांदनी रात में आसमान में चंद्रमा शोभा देता है, शोभीमान है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और उस चंद्रमा की सुंदर किरणें, उस चंद्रमा की सुंदर किरणें वह कैसी है? झिलमिल करती हुई, झिलमिल करती हुई अखेड़िया लेते हुए धरती पर आ रही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें झिलमिल करते हुए अखेड़िया ले रही है। और कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, और ये जो किरणें हैं, ये किरणें कहां पर है? जल और थल, जल और थल पर मीन्स पानी और जमीन पर वह खेल रही है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं पानी और जमीन के साथ वह खेल रही है। और चंद्रमा का जो सुंदर प्रकाश है, वह सुंदर प्रकाश कहां पर? पृथ्वी पर और नभ पर, आसमान पर फैला हुआ है। सीधा सा अर्थ है, चांदनी रात में आसमान में चंद्रमा शोभा देता है, चांद शोभायमान दिखाई देता है और उस चंद्रमा की चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अठेखिया लेती हुई धरती पर आ रही है। कवि को ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा की जो किरणें हैं, पानी यानी जल और
धरती के साथ वो किरणें जो है झिलमिल करती खेल रही है। और इसी तरह चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी और पूरे आसमान पर नभ पर फैल गया है। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो पवन के झोंकों से। कवि यहां पर कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक प्रकट करना, खुशी जाहिर करना। वो धरती जो है खुशी जाहिर कर रही है, पुलक प्रकट कर रही है हरित तृणों की नोकों से। हरित हरा, हरित हरा, तृण, तृण मीन्स घास। उस घास की नोक, घास में जो बारिश के दिनों में पूरी धरती पर घास फैलती है, और उस घास के जो नोक है उन नोकों से वह अपनी खुशी जाहिर कर रही है। इस धरती पर बारिश की वजह से इस धरती पर पूरी घास उगाई है, हरित तृण, हरी घास। इस हरित तृणों के नोकों से, जो घास के नोक है उससे क्या कर रहे, धरती अपनी खुशी जाहिर कर रही है, अपना पुलक प्रकट कर रही है, और झूम रही है तरु, तरु, झूम रही है तरु। तरु का मतलब वृक्ष, झूम रहे हैं तरु, वृक्ष झूम रहे हैं तरु। और एक था तृण, तृण मीन्स घास, तृण मीन्स घास। इसलिए कहते हैं धरती अपनी खुशी हरी घास के तृणों से जाहिर कर रही है, और उस पर मानो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है धरती तो खुश है ही, धरती तो खुश है ही, धरती के साथ साथ क्या तरु भी झूम रहे हैं। तरु, तरु का मतलब वृक्ष, वृक्ष भी झूम रहे हैं, लहरा रहे, किसे, मंद पवन के झोंकों से। मंद, मंद पवन के झोंकों से। मंद धीमा, मंद का मतलब धीमा, पवन हवा, हवा कैसी है, मंद पवन, मंद पवन के झोंकों से। सीधा सा अर्थ है कि धरती जो है पुलक प्रकट कर रही है, अपनी खुशी जाहिर कर रही है, किसे, हरित तृणों के नोकों से। धरती पर पूरी हरियाली फैल गई है, और उस हरियाली से, जो हरियाली के जो घास के नोक है, उससे वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। और कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु भी झूम रहे, वृक्ष भी झूम रहे, पौधे झूम रहे, किससे, मंद पवन के झोंकों से। धीमी हवा से वो पेड़ पौधे झूमने लगे हैं। इस तरह से इसका अर्थ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी यह, तो ट्रांजा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या निःशब्द निशा, स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छंद सुगंध, वह निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ चांदनी, क्या ही स्वच्छ चांदनी। चांदनी कैसी है, स्वच्छ है। यह है क्या ही निःशब्द निशा, स्वच्छंद, यह है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन निशा। स्वच्छ, स्वच्छ, चांदनी, चांदनी, चांदनी कैसी है, निस्तब्ध, निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ है निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ है अपनी इच्छा से काम करने वाले। निस्तब्ध का अर्थ है निस्तब्ध, सॉरी स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद का मीनिंग है अपनी इच्छा से काम करने वाले, अपनी इच्छा से काम
करने वाले। निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ है जो हिलता डुलता नहीं, निस्तब्ध, निस्तब्ध, जो हिलता डुलता नहीं, निस्तब्ध, बिना कुछ किए, ना हिल रहा ना कुछ कर रहा, निस्तब्ध, जो हिलता डुलता नहीं है। कौन? निशा, निशा रात, निशा रात, निशा रात है। स्वच्छंद सुमंद, स्वच्छंद, कौन? गंध सुमंध, गंध हवा, सुमंद सुगंधित हवा। निरानंद है कौन दिशा? निरानंद जिसमें आनंद न हो, जिसमें आनंद न हो। उसका सीधा सा मीनिंग है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की चांदनी पूरी धरती पर बिखरी हुई है, यानी स्वच्छ प्रकाश में वह निखरी हुई है। और दूसरी बात कवि यहां पर कहते हैं कि रात भी कैसी है? शांत है, निस्तब्ध, रात की कोई हरकत नहीं है, वह शांत है। यहां तक कि कोई भी शब्द नहीं हो रहा, यहां तक कि कोई भी शब्द नहीं हो रहा है। और वायु भी अपनी मंद गति से चल रहा है, वायु, हवा, हवा भी अपनी मंद गति से, धीमी गति से चल रहा है। और कहां पर? उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर जो भी दिशाएं है, उन चारों दिशाओं में क्या है? आनंद व्याप्त है, आनंद भरा हुआ है, खुशी भरी हुई है। कवि कहते हैं कि यहां पर ऐसी कोई भी दिशा नहीं है कि जिस दिशा में आनंद ना हो। कहने का मतलब है यहां पर चारों दिशाएं आनंदित है। निरानंद है कौन दिशा? कौन सी भी दिशा निरानंद नहीं है का मतलब सभी दिशाएं आनंदित है, इसलिए कहा निरानंद है कौन दिशा। सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, कौन सी दिशा आनंदित नहीं है? इसका मतलब चारों दिशाएं आनंदित है। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं है, कवि यहां पर कहते हैं कि बंद नहीं है, अब भी चल रहे हैं, कोई भी काम बंद नहीं है, काम अभी भी चल रहा है। किसका? नियति नटी के कार्यकलाप। नियति, नियत का मतलब है भाग्य, नसीब जो बोलते हैं आप, नियति, नियति, नियति मतलब भाग्य, नसीब, भाग्य, नसीब के कार्यकलाप। नटी दूसरा शब्द है, नटी, नटी मीन्स अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनय करने वाली स्त्री या औरत, अभिनय करने वाली स्त्री या औरत। इसलिए वह कहते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कार्य, काम, कार्यकलाप मीन्स कामकाज, कामकाज, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि यहां पर कहते हैं कि यहां पर जो भी काम कार्य है वह शुरू है, बंद नहीं है। किसके? किसके? नियति नटी के। नियति नामक जो नटी है, जो अभिनेत्री है, कौन? नियति नटी के कार्यकलाप, उसके काम कैसे चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? एकांत भाव से, कितने शांत भाव से, कितने चुपचाप भाव से। कवि यहां पर कहते हैं
कि कोई भी यहां पर विधि बंद नहीं है, सभी कार्य चल रहा है। यानी रात रूपी नटी, ये नटी कौन सी है? रात्र रूपी नटी जो है अपने सारे कार्य, जितने भी अपने सारे काम हैं वह पहले जैसे ही कर रही है, पहले जैसे ही कर रही है, उसके कार्य पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि यह जो कार्य है कैसे चल रहे हैं? कितने शांत और चुपचाप ढंग से। यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत और चुपचाप ढंग से और एकांत भाव से यह कार्य चल रहे हैं। एकांत भाव से यह कार्य जो है चल रहे हैं। नेक्स्ट है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि यहां पर कहता है बिखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा धरती पृथ्वी, वसुंधरा यानी धरती पृथ्वी, धरती पृथ्वी बिखेर देती है वसुंधरा। बिखेर देना, फेंकना, बिखेरना, कौन? वसुंधरा क्या करती है? बिखेरती है। क्या? मोती, मोती कब? सबके सोने पर। जब सब रात में सब लोग सो जाते हैं, रात में सब लोग सो जाते हैं, तब यह जो है बिखेर देती है वसुंधरा। वसुंधरा जो है, धरती जो है मोती बिखेरती है कब? सबके सोने पर। और रवि बटोर लेता, रवि बटोर लेता सबको, किसे? सदा सवेरा होने पर। सूरज क्या करता है? यानी कवि यहां पर कहते हैं कि यहां पर तारों की तुलना कवि ने मोतियों से की है। यानी रात होते ही धरती पर क्या करते हैं? तारे आ जाते हैं। यहां पर कहते हैं कि मोतियों की वो करते हैं। और जब सब जीव सो जाते हैं तो पृथ्वी और आकाश चांद तारों से भर जाता है। यानी क्या करती है? मोती बिखेरती है। और जब रवि बटोर लेता, जब सूरज होता है तो सूरज के उगते ही या सूर्य के समय ही क्या होता है? क्या करता है? वह इन मोतियों को बटोर कर ले जाता है, इन मोतियों को इकट्ठा करके ले जाता है। अर्थात कवि का कहना है कि जब उजाला होता है तो आसमान के सब स्टार जो है वह अस्त हो जाते, लुप्त हो जाते। कवि का कहना है कि वह जो मोती है रवि, सूरज सब ले गया।